हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 4.1 ऑफ चैप्टर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर आप इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस प्रैक्टिस सेट्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होने वाले हैं वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी बातें समझ आए, सो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखें। और उस वीडियो को देखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। शुरू करने से पहले कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स है वो देख लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if the last digit of the number is 0 2 4 6 8। एग्जाम्पल 20 लास्ट में 0 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 12 लास्ट में 2 है सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 24 लास्ट में 4 है सो डिविजिबल बाय 2। 36 लास्ट में 6 है डिविजिबल बाय 2। 38 लास्ट में 8 है डिविजिबल बाय 2। 60 लास्ट में 0 है डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली 3 के लिए है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। ये आपको एग्जांपल से समझ आएगा। एग्जांपल देते 27 का। 27 तो डिजिट्स क्या है 2 और 7, इन दोनों का सम ऐड करते हैं दोनों को। 2 + 7 9। क्या 9 डिविजिबल बाय 3 है? जी हाँ, मतलब 27 भी डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर मैं 23 लेता हूँ तो 23 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 + 3 5। क्या 5 डिविजिबल बाय 3 है? नहीं, मतलब 23 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। अभी 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5। एग्जाम्पल 10 25 80 120 240 265। तो 10 मतलब 0 और 5 से जो एंड होता है वो डिविजिबल बाय 5 होगा। प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, from the following pairs of number find the reduced form of the ratio of first number to second number। मतलब फर्स्ट नंबर पहले अपॉन सेकेंड नंबर। क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 1 72, 60। तो क्या बोला है? फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। सो 2 भी डिविजिबल बाय 2 है एंड 0 ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 2। सो इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो हमें पता है 2 × 36 इज 72 एंड 2 × 30 इज 60। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है रफ वर्क में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक बताता हूँ मैं आपको। 72 2 3 ज़ा 6 1 2 कैरेट 2 6 ज़ा 12। ऐसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सो इधर 2 and 2 कैंसिल, बचा क्या 36/30। इस 36/30 को मैं नीचे लेता हूँ। अब ये 6 से 0 है, बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो ये इसको भी मैं 2 × 18 एंड 30 इज 2 × 15। 2 कैंसिल, बचा 18/15। अब मैं 18/15 को नीचे लेता हूँ। 8 इज डिविजिबल बाय 2 बट इज 5 डिविजिबल बाय 2? नो। अब 3 के पास जाते हैं। तो 3 के लिए हमने देखा है क्या डिविजिबिलिटी रूल क्या है, दोनों डिजिट को ऐड करके देखेंगे। तो 8 + 1 इज 9। यस, 9 इज डिविजिबल बाय 2। 5 + 1 इज 6। 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सॉरी, 8 + 1 इज डिविजिबल बाय 3 नॉट 2। सो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 × 6 3 × 5। 3 and 3 कैंसिल, बचा क्या 6/5। 6/5 इससे फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। Therefore the reduced form of 72/60 is 6/5। इसको मैंने यहाँ पे कैरी किया, इसको यहाँ पे, ये हमारा फाइनल आंसर। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 38/57। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो 38 and 57, 8 तो 2 से डिवाइड होगा, 7 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 8 + 3 8 9 10 11। क्या 11 इज डिविजिबल बाय 3? नहीं। सो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। जब ऐसे नंबर होंगे जो ना 2 से 3 से ना 5 से होंगे, तब ये फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करके देखेंगे 2 से पहले। 2 1 ज़ा 2 3 - 2 1 18 2 9 ज़ा 18।
तो मतलब 2 × 19, मतलब अगर ये 19 के टेबल में 38 आ रहा है तो देखते हैं 57 19 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। 38 मतलब 57 मतलब डायरेक्टली आएगा 19 × 3 होना चाहिए। यस, 3 × 19, 19 कट बचा क्या, 2/3। सो इसका आंसर क्या है, 2/3। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका 52,78। 2 and 8 both divisible by 2, so 2 × 26/2 × 39, 2 कैंसिल बचा क्या, 26/39। अब सेम 26/39, 6 से 9 है, 6 तो डिविजिबल बाई 2 है बट 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 6 + 2 is 8, so 8 is not divisible by 3। तो वापिस हम क्या करेंगे, 26 को डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 6, 2 3 ज़ा 6, so 13। so 13 × 2 is 26 एंड मुझे पता है 13 × 3 is 39। आप 13 × 3, 13 × 4 ऐसे मल्टीप्लाई करके देखिए क्या ये नंबर 13 के टेबल में जाता है, नहीं। सो मुझे पता है 13 × 3 is 39, 13 13 कैंसल, 2/3। फाइनल आंसर इज 2/3। तो ऐसे आपको जैसे फर्स्ट में लिखा है स्टेटमेंट में, द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 72:60 is 6:5, वैसे इधर भी लिखना है द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 38/56 is 2/3 एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ 52:78 is 2:3। अभी सेकेंड क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ कन्वर्जन्स है जो आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं, 10th 11th 12th फर्दर लाइफ के लिए भी। तो कुछ कन्वर्जन्स आप प्लीज़ बाय हार्ट कर लीजिए, आप नोट डाउन करके रख लीजिए। तो है 1 रुपी, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा, 100 पैसे, ये याद रखना। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर और ml। 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स, एक साल में 12 महीने होते हैं। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। मैं वापस बता रहा हूँ, नोट डाउन करके रख लीजिए और इसे बाय हार्ट कर लीजिए। अब सेकेंड क्वेश्चन भी वही है, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी, बट यहाँ पे एक मेजर रोल है यूनिट्स का। तो अगर आपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो अभी आपको समझ नहीं आएगा इस सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा था पहले इस वीडियो की शुरुआत में कि आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 700 रुपीज़, 308 रुपीज़। क्या दोनों के यूनिट सेम हैं? जी हाँ, दोनों के यूनिट रुपीज़ में हैं, तो हम इन दोनों को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। 0 and 8 बोथ डिविजिबल बाय 2, सो 2 × 350, 2 × 154, ये 154 है। 2 कैंसिल बचा क्या, 350/154। ये मुझे पता है, अगर आपको पता नहीं होगा आप साइड में रफ वर्क में डिवाइड करके देख लीजिए। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 350/154, 0 and 4 बोथ डिविजिबल बाय 2, सो अगेन 2 × 175, 2 × 77, 2 कैंसिल बचा क्या, 175/77। अब 77 एक ऐसा नंबर है जो 7, 11 एंड 77 के टेबल में ही जाता है। सो हम 175, क्योंकि 7 × 11 है, पता है 77 है, 175 देखते हैं 7 से डिवाइड हो पाता है नहीं। 175, 7 2 ज़ा 14, 35, 7 5 ज़ा 35, so 7 × 25 is 175 and 7 × 11
इज 77, 7 कट बचा क्या 25/11। अब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। सो आपको स्टेटमेंट में लिखना है देयरफॉर रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 700 रुपीज़ इज टू 308 रुपीज़ इज 25/11। 25 रुपीज़ में नहीं होगा, ये जो रेशियो मिला इस ये यूनिट लेस होगा। ये यूनिट में हो सकता है बट ये जो आंसर है वो यूनिट लेस होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 14 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ 40 पैसे। अब यहाँ पे देखिए एक यूनिट तो रुपीज़ में है बट सेकेंड वाला रुपीज़ एंड सम पैसे में है, तो क्या यूनिट सेम है? नहीं। तो पहले हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे। कभी भी बड़े टर्म को छोटे टर्म में लेके जाइए। तो हमें पता है 1 रुपी इज़ हाउ मैनी पैसे, 100 पैसे। सो 14 रुपीज़ विल बी 14 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1400 पैसे। 12 रुपीज़ 40 पैसे। तो मैं रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करूँगा और पैसे को एज इट इज़ रखूँगा। सो 12 इंटू 100 प्लस 40 इक्वल्स टू 1200 प्लस 40 विच गिव्स अस 1240 पैसे। क्या आप दोनों के यूनिट्स सेम है, पैसे एंड पैसे? देयरफॉर 1400 अपॉन 1240 इज इक्वल टू 00 कट, फिर से 2 इंटू 70 अपॉन 2 इंटू 62, 70 अपॉन 62। इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, 0 एंड 2 तो वापस 2 इंटू 35, 2 इंटू 31, 2 एंड 2 कैंसल, 35 अपॉन 31। ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। सो स्टेटमेंट क्या आएगी, देयरफॉर द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 14 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ 14 पैसे इज़ 35:31। क्या यहाँ पे यूनिट आएंगे? नहीं, यूनिट सिर्फ क्वेश्चन में होंगे, फाइनल आंसर में यूनिट नहीं होगा क्योंकि आंसर इज़ यूनिटलेस। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5 liters and 2500 ml। क्या यूनिट सेम है? नहीं। तो हमें पता है 1 लीटर इज हाउ मैनी मिलीलीटर्स, 1000। therefore 5 liters will be 5 into 1000, 5000 मिलीलीटर। और ये 2500 तो मिलीलीटर्स में ही है। क्या अभी दोनों मिलीलीटर्स में हो चुके हैं? जी हाँ। क्या अभी हम रेशियो निकाल सकते हैं? यस, 5000 अपॉन 2500, 0 0 0 0 कट बचा क्या 50 अपॉन 25। वी नो 25 1s are 25 2s are 50। अगर नहीं पता है 5 से उसको फर्दर रिड्यूस करके करोगे तो आपको 2/1 ही रेशियो मिलेगा। देयरफॉर द रिड्यूस फॉर्म ऑफ 5 liters 5 liters to 2500 milliliter is 2:1। अभी फोर्थ क्वेश्चन है 3 years 4 months, 5 years 8 months। अभी आप बोलोगे 3 years 4 months, यहाँ पे भी 5 years 4 months, ये दोनों सेम है। नहीं, ये एक टर्म ईयर्स में है तो एक मंथ्स में है, एक ईयर्स में है एक मंथ्स में है। तो या तो ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करो या तो मंथ को ईयर्स में। मैंने पहले कहा था बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में लेके जाते। तो वी नो 1 year इक्वल्स टू 12 months। देयरफॉर 3 years 4 months इक्वल्स टू 3 इंटू 3 years में है तो 1 year इज़ 12 months प्लस ये मंथ को तो मंथ में ही रखेंगे, सो प्लस 4। 3 इंटू 12 इज 36 प्लस 4 इक्वल्स टू 40 मंथ्स।
तो ईयर्स एंड मंथ्स को कम्प्लीटली हम लोग ने मंथ्स में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट है 5 years 8 months, सो 5 into 12 ये मंथ्स हुआ और 8 मंथ्स को एज इट इज़ रखेंगे। 5 into 12 इज 60 + 8 दैट इज 68 मंथ्स। अभी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 40 मंथ, सेकेंड टर्म क्या है 68 मंथ। क्वेश्चन में क्या है रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी, देयरफॉर 40/68। सो हमें पता है 2 into 20/34, 2 कैंसिल, बचा क्या 20/34। फिर से 2 into 10, 2 into 17, 2 कैंसिल, बचा क्या 10/17। ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। देयरफॉर रेशियो ऑफ 3 years 4 months to 5 years 8 months is 10:17। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सिलेबस से ओमिट किए गए। अगर आपको करना है खुद के प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, मैं समझ देता हूँ। 3.8 kg एंड ग्राम्स में है, kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करो। 1 kg = 1000 grams। 7 minutes 20 seconds, 5 minutes 6 seconds। ये सेम 3 years 4 months जैसे क्वेश्चन है, तो मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो। 1 minute is 60 seconds, तो 7 minutes = 7 × 60 + 20 और 5 × 60 + 6। अब उन दोनों का रेशियो ले लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। तो हमें परसेंटेज दिए हैं, सो हमें पता है परसेंटेज मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा 100 होगा। तो 75:100, 75/100 मतलब ये कितना परसेंट है 75%। आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था 75%, इसको रिड्यूस फॉर्म में कीजिए। तो आप पहले इसको ऐसे लिखते हैं 75:100 और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको 5 से रिड्यूस करते जा सकते हो। मुझे पता है 25 × 3 75 एंड 25 × 4 इज़ 100। सो 25 कट 3/4, इससे आगे रिड्यूस नहीं होगा। सो रिड्यूस फॉर्म ऑफ 75:100 इज़ 3:4। ऐसे आपको लिखना है। वापस बताता हूँ, अगर आपको 25 × 3 25 × 4 नहीं पता होगा तो क्या करना, 5 से डिवाइड करना, 5 से, क्योंकि 5 and 0 है। फर्दर आप डिवाइड करते जाओगे, आपको 3/4 ही मिलते जाएगा। सेकेंड है 44/100। इसे कैसे दिया जा सकता था 44%, देयरफॉर 2 × 22, 2 × 50, 2 कैंसिल, इसको वापस 2 and 0, सो डिविजिबल बाय 2। सो 2 × 11, 2 × 25, 11/25 फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 6.25%। इसे ध्यान से देखिए, 6.25% मतलब 6.25/100। अब ये 0.25 को हटाने के लिए ये पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है 2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। अगर ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 100। 6.25 × 100 625। क्यों किया मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 0.25 को हटाना था। इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेके जाना है, तो इंटू 2 zeros मतलब इंटू 100। अब मुझे पता है 25 4s एंड 25 625। वापिस आप इसको 5 से करते जाओ तो आपको ये मिलेगा ऐसे ही। सो 25/400 बचा। अब इसको फर्दर मैं कैसे रिड्यूस करूँगा, 25 1s 25, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 100। तो 25 1s 25, 4s 100, सो 4 × 4, सो बचा 1/16। इससे आगे रिड्यूस नहीं होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब फोर्थ वाला है 52/100, वो आप खुद से कर सकते हो। डायरेक्टली जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है 0.64%।
मैं 0.64 क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि पॉइंट के बाद हर एक इंडिविजुअल डिजिट को प्रोनाउंस किया जाता है 0.64। अगर ये ऐसे होता 0.25 तो मैं क्या बोलता 0.25, 0.25 नहीं बोलता 0.25, क्योंकि ये रूल है पॉइंट के बाद हर एक डिजिट को इंडिविजुअली प्रोनाउंस किया जाता है। तो आज के बाद ऐसा कोई नंबर आएगा तो आप क्या प्रोनाउंस करोगे 0.64, 0.28, 0.28 नहीं बोलोगे 0.28। तो 0.64% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.64/100। फिर से 0.64 है तो 64 करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ऊपर तो नीचे भी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या बन गया 64/100 इंटू 100। टू इंटू 32 इज 64। 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 50 इंटू ये 100 अलग से, 2 कैंसिल, बचा क्या 32/50 इंटू 100। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिलेशन बता रहा हूँ, 2 को करेंगे तो 16 और 50 को 25 इंटू 100। अभी बचा क्या था 16/25 इंटू 100, 16 और 0 तो इसको 2 इंटू 8/25 को एज इट इज़ 100 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 50। समझो ने क्या किया 16 को 2 इंटू 8, 25 को एज इट इज़ रखा, 100 को लिखा 2 इंटू 50। सो 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 8/25 इंटू 50। 8 एंड 0 मतलब ये फर्दर 2 से रिड्यूस हो सकता है। सो 8/25 इंटू 50 को नीचे लिया, 8 को लिखा 2 इंटू 4/25 इंटू 50 को क्या लिखूँगा 2 इंटू 25, 2 कैंसिल। अब 4 और 25 इंटू 25 फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, सो 4/25 इंटू 25 625। दिस इज़ योर रिड्यूस्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 3 persons कैन बिल्ड, एक्चुअली पर्सनस नहीं पीपल आना चाहिए। 3 people कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मैनी पीपल आर रिक्वायर्ड। अच्छा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल जैसा हमने पहले किया था उसके बेसिस का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं यहाँ पे पीपल एंड डेज, तो पहले बोला है 3 people कैन बिल्ड अ हाउस इन 8 days। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, हाउ मैनी पीपल आर रिक्वायर्ड। मतलब 3 लोग मिलकर 8 दिन में एक घर बना रहे हैं, तो वही घर अगर 6 दिन में बनाना है तो कितने लोग लगेंगे। पहले तो सिंपल सा एक कॉमन सेंस की बात है, अगर 3 लोग कुछ काम 8 दिन में कर रहे हैं तो वही काम अगर 6 दिन में होगा तो लोग कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, ऑब्वियसली लोग ज़्यादा लगेंगे। सो ये देखो 3 से मतलब ये ज़्यादा, 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, बट 3 से ज़्यादा ही होगा। मतलब 3 से 4 एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ये समझने के लिए आपको इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही है एंड वाई की वैल्यू कम हो रही है तो ये प्रोपोर्शन को क्या कहलाएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। सो लिखते हैं लेट एक्स पीपल be required to build a small house in 6 days। मतलब हमें पता नहीं कितने लोग लगेंगे, तो मैंने क्या लिया यहाँ पर x। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन तो मैंने बोला था x इंटू वाई हमेशा कांस्टेंट फॉर इनवर्स प्रोपोर्शन। देयरफॉर यहाँ पे x इंटू वाई क्या है 3 इंटू 8 कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे भी जो x इंटू वाई है वो सेम होगा, मतलब 6 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू x इंटू 6, क्योंकि x इंटू वाई हमेशा कांस्टेंट होता है, हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा है। तो हम देखेंगे 3 इंटू 8 को एज इट इज़ रखेंगे, 6 को यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड, 3 1 जा 3 2 जा, देयरफॉर x इक्वल्स टू
8/2, 2 1s are 2 4s are, therefore x equals to 4. therefore अगर x की वैल्यू 4 मतलब 4 people are required to build a small house in 6 days. देखिए वापिस बताता हूँ, 3 people 8 दिन में करके कितने लोग 6 दिन में करेंगे? ऑब्वियसली ज़्यादा लोग लगेंगे, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो y की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज. मतलब रेशियो दिया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सबसे बेसिक रूल क्या है? डिनोमिनेटर में हमेशा 100 होना चाहिए. तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 15/25. क्या डिनोमिनेटर में 100 है? नहीं. तो हमें इस डिनोमिनेटर को 100 बनाना होगा. तो हम 25 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा? तो ये देखने के लिए हम करेंगे 100 डिवाइड बाय 25. 25 4s are 100. सो अगर नीचे 4 से करेंगे वो 100 बन रहा है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4. 15 × 4 is 60, विच इक्वल्स टू 60%. ओके, तो 15:25 का रेशियो परसेंटेज में क्या है? 60/100 विच इज़ 16%. सेकेंड है 47/50. ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, हमें पता है 15 × 2 is 100. हमें डिनोमिनेटर को 100 बनाना है, तो अगर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2. 47 × 2 is 94, इक्वल्स टू 94%. थर्ड क्वेश्चन है 7/10. तो 10 × 10 is 100. सो 7 × 10, नीचे मल्टीप्लाई 10 तो ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 10. 70 इज इक्वल्स टू 70%. अब फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. 546/600. ये तो 100 से बहुत ज़्यादा ही बड़ा वैल्यू है. 600 नीचे क्या होना चाहिए? सिर्फ 100. तो हमें इस 600 को 100 करने के लिए डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 6. अगर नीचे डिवाइड बाय 6 तो ऊपर भी डिवाइड बाय 6. 600 डिवाइड बाय 6 इज 100. 546 को हम डिवाइड बाय 6 करके देखते हैं. 46 9s are 54. 6 1s are 60, मतलब 91 इक्वल्स टू 91%. मैं फिर से समझाता हूँ. 546/600 है, नीचे 100 होना चाहिए, तो 600 कैसे बनेगा? डिवाइड बाय 6 करके. अगर 600 को हम डिवाइड बाय 6 कर रहे हैं तो 546 को डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा. 600 डिवाइड बाय 6 इज 100 एंड 546 डिवाइड बाय 6 इज, यहाँ पे सॉल्व करके देखा तो 91. तो कितना परसेंट बना? 91%. फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है 7/16. सो 16 को डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 96 मिलता है, और उसके बाद इंटू 7 करेंगे तो 100 को एक्सीड करता है. तो ये हमें पॉइंट में कुछ आंसर मिलेगा. तो हम देखते हैं क्लोजेस्ट नंबर क्या है. 16 6 आर 96. 100/96 इज 4. अब 0 नहीं बचा है, 4, तो हमें पॉइंट डालना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं. अब 16 2s are 32. 8 पॉइंट डाला, इसे वापस हम 0 ले सकते हैं. 16 5s are 80. तो हमें ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि 16 एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्टली मल्टीप्लाई 4 या 5 करके 100 नहीं देता है. तो हमें फाइंड करना पड़ा कि 16 को मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे तब जाके हमें 100 मिलेगा. तो हमें पता चला 16 को मल्टीप्लाई बाय 6.25 करेंगे तब जाके हमें 100 मिलता है. अगर 16 को मल्टीप्लाई बाय 6.25 किया तो 7 को भी मल्टीप्लाई बाय 6.25 करना पड़ेगा. तो आप 7 को मल्टीप्लाई 6.25 करके देखोगे तो आपको मिलेगा 43.75. आप सॉल्व करके देखिए, मैंने डायरेक्टली बताया है. सो ये कितना परसेंट बनता है? अपॉन 100 मतलब 43.75%. अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो एक वर्ड प्रॉब्लम है उसे देखते हैं.
द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5. मतलब आभा's एज अपॉन मदर्स एज इज 2/5. इसका मतलब ये नहीं है कि आभा 2 साल की है और उसकी मम्मी 5 साल की, ये उनके एज का रेशियो है. तो उसका एज फाइंड हम लिखते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. तो अभी हम लिख सकते हैं आभा's एज विल बी 2x and मदर्स एज विल बी 5x. अब ये उसकी एज हुई है आभा की 2x एंड 5x. बट 2x में कभी एज होती है कि हमारी x 20x 14x सुनिए किसी की एज नहीं. तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. उसके लिए हमें आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं. एट द टाइम्स ऑफ आभा's बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स. मतलब आभा की मम्मी 27 ईयर्स की थी. कब? जब आभा पैदा ही नहीं हुई थी. मतलब जस्ट पैदा हुई थी, 1 साल की भी नहीं थी. मतलब मम्मी के एज में से अगर आभा की एज को निकाल दिया जाए तो तब उसकी मदर 27 ईयर्स की थी. वापस एक बात बताता हूँ. एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ मतलब जब आभा पैदा हुई थी, क्या वो 1 साल की भी थी? नहीं. हर मदर्स एज वॉज 27. मतलब मदर की एज 27 कब थी? जब मदर की एज में से आभा की एज को निकाल दिया जाए तब मदर की एज 27 थी. सो 5x minus 2x is 3x equals to 27. x equals to 27/3. 3 1s are 3 9s are x equals to 9. अभी x की वैल्यू हमें मिल गई. अभी हम देख सकते हैं therefore आभा's age equals to 2x equals to 2 into 9 equals to 18 years. मतलब जब मम्मी 27 ईयर्स की थी तभी आभा पैदा जस्ट हुई थी. मतलब वो 1 साल की भी नहीं थी. और जब आभा 18 ईयर्स की है, मदर्स एज क्या है फाइंड कर दे. 5x मतलब 5 into 9 equals to 45 ईयर्स. मतलब अभी मदर्स एज 45 ईयर्स है. 27 ईयर्स कब थी? जब आभा जस्ट पैदा हुई थी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा. तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.1 खत्म होता है क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 ऑमिट किया गया है. सो प्रैक्टिस सेट 4.1 यहाँ पे खत्म हो. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनकी भी मदद हो जाएगी. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.